Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5 and the name of our unit is Geography. We are on part number 2 of this unit and the part is about interaction between land and people. Today we are going to discuss about the food security in Pakistan. यानी कि पाकिस्तान में क्या लोगों को तमाम लोग जो हैं उनकी फूड तक या खाने तक रसाई है, अगर है तो कैसे है, अगर नहीं है तो उनकी क्या वजूहात हैं. वी विल डिस्कस दैट ऑल, बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. इसके लिए आपको क्वेश्चंस को गौर से सुनना है, वीडियो को पॉज करना है, देन यू नीड टू आंसर. सो क्विकली टेल मी दैट हाउ इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट मोर इन पाकिस्तान. Because about 20.3% of the labor is associated with the industrial occupation. Then what is the level of agriculture and mining as occupation in Pakistan? So majority of the people are associated with agriculture occupation because Pakistan is an agricultural country, and the rest of the labor is associated with the mining. And mining में engineer से लेके labor तक तमाम बहुत सारे लोग जो हैं इस शोबे से मुंसलिक होते हैं. So my dear students, let's quickly move forward towards an activity. So here you have to look at the picture. So यहाँ पे आप कुछ बच्चे देख रहे हैं जो कि खाना खा रहे हैं. Here you can see food is being distributed among the people. ज़रूरतमंद लोगों में, needy लोगों में खाना जो है वो तकसीम किया जा रहा है. So if we missed our meal of one time for a day, what we feel? Do we feel loss of energy from our body? So my dear students, असल में खाने की अहमियत जो है उसके ऊपर फोकस यहाँ पे हो रहा है. जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए, बॉडी के तमाम फंक्शंस को चलाने के लिए असल में आपको खाने की ज़रूरत होती है. और अगर आपका एक टाइम का खाना भी मिस हो जाए या लेट हो जाए तो हाउ डू यू फील? यू फील स्टार्व्ड, यू फील हंग्री. और जब ज़्यादा देर तक के लिए आप खाना नहीं खाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो लो फील करती है, एनर्जी जो है लैक हो जाती है आपकी बॉडी में से, आपका कुछ भी करने को दिल नहीं करता. सो इसी तरीके से जब लोगों के पास खाना पूरा मयसर ना हो या वो खाना पेट भरकर ना खा सकें तो इस तरीके से उनकी खाने की ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं हो रही. और इंसान की खाने की ज़रूरियात जो है, फूड नेसेसिटीज़ जो है वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए ताकि एनर्जी जो है वो बॉडी की ड्रेन ना हो. सो आज के लेक्चर में भी हम फूड से रिलेटेड जो है कुछ डिस्कशन करेंगे दैट हाउ पीपल आर एसोसिएटेड, क्या इंटरेक्शन है, क्या लिंक है लोगों का खाने पीने के साथ. सो डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान. खाने लोगों का खाने तक किस तरीके से बच्चे जो है आज के लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे कि लोगों की क्या ज़रूरियात है खाने की और कितना असर रसूख है उनका खाने तक. क्या हर किसी की खाने की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो रही हैं? इज़ इट सफिशेंट इनफ या कोई इनसिक्योरिटी जो है वो मौजूद है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्री रीडिंग क्वेश्चन. डोंट वेस्ट फूड, प्लीज़ हेल्प द पुअर पीपल, टेक ओनली एज मच एज यू नीड. सो माई डियर स्टूडेंट्स, खाना खाते हुए हमेशा, क्योंकि अगर आपको 3 टाइम का खाना मैसर है और आप अपनी मर्जी का खाना पेट भर कर खा सकते हैं तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है. एक तो ये कि आपने खाने को कभी भी ज़ाया नहीं करना. इसके अलावा अगर आपके पास खाना है तो ज़रूर किसी ज़रूरतमंद को जो कि खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा या आपको लगता है कि ये भूखा होगा तो उसको ज़रूर खाना खिलाएं. इसके अलावा इतना खाना अपनी प्लेट में हमेशा डालें जितने की आपको ज़रूरत है. ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप खाना नहीं डालेंगे तो फिर आप पहले पॉइंट की तरफ आ जाएंगे कि इट विल बी वेस्टेड. सो डू नॉट वेस्ट फूड, ऑल्सो शेयर इट विद नीडी पीपल. और इतना खाना हमेशा अपनी प्लेट में डाला करें जितने की आपको ज़रूरत है. ये टेबल मैनर्स भी हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा शेयर करें फूड को. सो टीचर्स ने क्या करना है अब? आस्क स्टूडेंट्स डू दे फिनिश देयर लंच डेली और नॉट. आफ्टर गेटिंग एन आंसर फ्रॉम देम, टेल देम हाउ फूड इज एसेंशियल फॉर अस, व्हाई वी शुड नॉट वेस्ट फूड एंड हाउ टू सेव एक्स्ट्रा फूड. सो माय डियर टीचर्स, आपने क्लास में जब ये लेक्चर डिलीवर करना है तो बच्चों से ज़रूर ये क्वेश्चन करें कि कौन कौन बच्चा अपना ब्रेकफास्ट या जब आप स्कूल लंच लेकर आते हैं तो आप में से कौन कौन बच्चा जो है लंच फिनिश करता है. रेज योर हैंड्स. आई ऑलवेज फिनिश माई लंच. और अगर मेरा खाना कभी बच जाए तो मैं उसको, एक तो सारे खाने को ख़राब नहीं करना चाहिए, सारे खाने को हाथ नहीं लगाना चाहिए. आप सिर्फ उतना खाना अपने लंच में से लें जितना आपको ज़रूरत है, जितना आप फिनिश कर सकते हैं. बाकी को आप साफ़ सुथरे तरीके से प्रिजर्व कर लें एंड शेयर इट विद द नीडी पीपल. आपको अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे जो कि जिनकी खाने तक जो है वो रसाई नहीं है या उनके पास खाना नहीं है. पुअर पीपल who do not have sufficient
फूड और मनी। सो इस तरह के लोगों के साथ ज़रूर खाना शेयर करें, ये अल्लाह ताला भी पसंद फरमाते हैं। और इसके अलावा खाने को ज़ाया मत करें, इससे बेहतर ये है कि उसको आप किसी के साथ शेयर कर लें। So for reading, quickly open page number 93 in your social 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Food security. Malnutrition or its risk has been a universal problem for thousands of years. There is an imbalance in the distribution of food. Some people have an excess of food and become overweight, while some are starving and undernourished. Remove this inequality. A concept is used called food security. So my dear students, सबसे अहम बात यानी कि इस बात के ऊपर हर किसी की तवज्जो होनी चाहिए। मे बी सबको पता हो इस बात का, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लेके आते। असल में पूरी दुनिया जो है, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर माल न्यूट्रिशन यानी कि वो ऐसे लोग जिनके पास खाना जो है या नरिशमेंट जो है या न्यूट्रिशन जो है उनकी बॉडी में वो डेफिशिएंसी है उनकी। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट हैव प्रॉपर अप्रोच टूवर्ड्स द फूड। उनके पास खाने के लिए यानी कि खाने तक उनकी एक्सेस नहीं है। और अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि कुछ लोगों के पास इतना खाना है और वो इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि दे आर ओवरवेट, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको एक टाइम की रोटी भी मैसर नहीं है और वो अंडर नरिश्ड हैं और उनके पास पूरे न्यूट्रिशंस भी नहीं हैं। और इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए या समझने के लिए इस इनइक्वालिटी को हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। Food security is the availability of food and one's access to it. According to United Nations Food and Agriculture Organization, food security exists when all people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food for an active and healthy life. So my dear students, basically food security उस inequality के अगेंस्ट हमने एक चीज़ बनाई है कि अगर किसी के पास कोई बहुत ज़्यादा खा रहा है, किसी के पास खाना ही नहीं है, तो ये इनइक्वालिटी है, ये बराबरी नहीं है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग अगर एक ऐसी सोसाइटी हो जहां हर इंसान का एक्सेस हो फूड की तरफ और तमाम लोगों को बराबर खाना जो है या बराबर जो है तकसीम हो खाने की, विच इज़ वेरी हार्ड, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है और इनसिक्योरिटी जो है वो रहती ही है खाने की। मेंबर्स ऑफ a household society or country are considered food secured when they do not live in hunger or fear of starvation. So अगर कोई ऐसा मुल्क हो या कोई एक ऐसी सोसाइटी हो जहां पर खाना जो है तकरीबन सबके पास है और लोग जो है वो स्टार्वेशन में या कहत के अंदर जिंदगी नहीं गुजार रहे, तो वो इलाका जो है वो फूड सिक्योर है। फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान में तमाम लोगों को खाना मैसर है? आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, पाकिस्तान हैड सरप्लस फूड, यानी कि पाकिस्तान के पास इनफ फूड है इन इट्स बास्केट, येट इट इज नॉट अ सिक्योर फूड कंट्री। यानी कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और यहाँ पर बहुत सारी फूड क्रॉप्स जो हैं ग्रो होती हैं, और इसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना सारा अनाज है कि तमाम लोगों की ज़रूरियात पूरी हो जाए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो फूड सिक्योर नहीं है। यानी कि यहाँ तमाम लोग जो हैं वो पेट भरकर खाना खाकर नहीं सोते। स्टिल देयर आर पीपल हु स्लीप विदाउट फूड, विदाउट ईटिंग देयर फूड। According to National Nutrition Survey 2018, 39.6% of the population is facing food insecurity. So my dear students, एक 2018 के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 40% लोग जो है पाकिस्तान के वो इनसिक्योर है फूड से, यानी कि उनकी एक्सेस नहीं है प्रॉपर खाने तक। Poverty is the primary cause of food insecurity in Pakistan. गुर्बत जो है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह है फूड इनसिक्योरिटी की। It includes the lack of access of food by poor households and high food prices. So इसकी वजूहात ये है कि लोगों के जो घर हैं वहाँ पर गुर्बत इतनी ज़्यादा है, और दूसरी बात ये कि चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि वो लोगों की अप्रोच से बाहर हैं। This has increased the number of malnutrition, undernourishment and child stunting in Pakistan. Similarly, climate change and natural disasters have also affected certain areas, causing food insecurity. Mostly malnutrition people include inhabitants of rural area, women and children.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी पैदा होती है, और ऐसे लोग जो कि माल न्यूट्रिशन है या जिनकी अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, उनमें बच्चे और औरतें जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा है. सो हेयर यू कैन सी इनसिक्योरिटी बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. लोग जो हैं वो उनके अंदर खाने की किल्लत इस वजह से पैदा होती है, वह उनको खाना इसलिए मैसर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर गरीब आवाम मौजूद है. The food security situation in Pakistan is dangerous. The need of the hour is to elevate poverty and spend freely on the poorest communities. Job opportunities should be created. Rural populations are likely to provide healthcare education, especially to their women and children. These steps will help to eradicate malnutrition and food insecurity in Pakistan. So my dear students, food insecurity से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें जॉब्स प्रोवाइड करनी चाहिए. ऐसा तबका जिसके पास पैसे हैं उनको अपने से गरीब लोगों के ऊपर स्पेंड करने चाहिए पैसे, और लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने की तरफ हमें फोकस करना चाहिए ताकि पाकिस्तान से इनसिक्योरिटी जो है फूड की वो ख़त्म हो सके. सो स्टार्विंग, इनसिक्योरिटी की वजह से स्टार्विंग पैदा होती है, और ये किस वजह से है इनसिक्योरिटी फूड की? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से. इसके अलावा जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं जैसे कि बारिश का ना होना, कहत साली होना, फेमीन या कोई भी फ्लड जो हैं, इनकी वजह से भी लोगों के अंदर फूड की इनसिक्योरिटी जो है वो पैदा होती है. हाल ही में पाकिस्तान में बहुत बड़े सैलाब जो है वो आया हुआ था, जिसकी वजह से लोग जो हैं उनके पास खाना बहुत कम हो गया क्योंकि अनाज वगैरह उनका बह गया, जिसकी वजह से लोग जो हैं उनके माल मवेशी भी बह गए और लोग जो हैं आजकल फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं. So here on page number 94 there is a project that will be done in the class. So project number 4, with the help of your eldest siblings or friends, collect data of the poor and needy people in your neighborhood. Look if they are undernourished and food deprived. Try to help them by providing food items with the help of your parents. So my dear students, first step आपको खुद लेना है. आज होमवर्क आपका ये है कि जब आप आज घर जाएंगे तो आपने अपने पेरेंट्स की मदद से अपनी सोसाइटी में, जस्ट नियर इन योर नेबरहुड, अपने करीबी हमसाये में आपने ऐसे लोगों को ढूंढना है जो कि गुर्बत का शिकार है. आपने उनसे पूछना है कि आप कितने टाइम खाना खाते हैं. इसके अलावा आपने तमाम रीडिंग्स जो है लिखने के बाद आपने राशन बैग, जितनी भी आपकी, आप चाहे एक घर को प्रोवाइड करें, आपने उनको पैसों से या राशन बैग से उनको हेल्प आउट करना है, क्योंकि यही तो हम चीज़ बता रहे हैं कि जिनके पास इतना खाना या इतने पैसे मौजूद हैं कि वो किसी को हेल्प आउट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप जो है गुर्बत या फूड इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर सकते हैं. फॉर एवेल्युएशन, क्विकली टेल मी व्हाट इज फूड इनसिक्योरिटी? When people do not have sufficient food, when the population of a certain area do not have access to sufficient food, this is called a food insecurity. So which factor is called food insecurity? So this is poverty, natural disasters like no rain and floods, they can cause food insecurity. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by a teacher. Write down your name and the roll number and then quickly tell me what is food insecurity. You can take help from your book. What are the factors that cause food insecurity? कौन से ऐसे factors हैं जिनकी वजह से खाने की किल्लत पैदा होती है? If your neighbors are food deprived, what would you do to help them? We can spend money or we can share food with them. Why people become undernourished? Because of food insecurity. So my dear students, for homework you will do question number 2 from section B given on page number 95 and also do perform the project given on page number 94 with the help of your parents. So my dear students, अगर आप मदद नहीं करेंगे अपने सोसाइटी में, हम सब मिलकर मदद नहीं करेंगे, तो हम कैसे अपने मुल्क को एक बेहतर रहने की जगह बना सकते हैं? फूड इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने का सबसे बेहतर तरीका, पहला तरीका जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये है कि अपने खाने को ज़ाया मत करें, इसको दूसरों के साथ या गरीब लोगों के साथ शेयर करें. इसके अलावा जैसे जैसे आपको अवेयरनेस आती जाएगी, आप अवेयरनेस क्रिएट करें कि ऐसे लोगों के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी चाहिए ताकि दे can have or they can establish a better lifestyle. So I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.